नमस्कार। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। कौन है, इनकी क्या शख्सियत है, इनकी क्या पहचान है और ये क्यों सुर्खियों में है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले जरा देखिए कि इस महिला को पटना सिविल कोर्ट से लाया जा रहा है। 4 दिनों की सीबीआई रिमांड के बाद आज सीबीआई ने उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कोर्ट ने उन्हें फिर से बेऊर जेल भेज दिया है। 4 दिनों तक उनसे पूछताछ सीबीआई ने की है और सीबीआई के वकील ने कहा कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पूछताछ में काफ़ी सहयोग किया है। जिन बातों की जानकारी हमें लेनी थी वो सारी जानकारी इन्होंने दे दिया है और अब आप इनको जुडिशियल कस्टडी में ले जा सकते हैं। वो जुडिशियल कस्टडी में जा रही हैं, आप उनका देख सकते हैं। मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं कि कुछ आप बोलें, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। 20 लाख से अधिक महंगी गाड़ी उनके स्वागत पर गेट पर खड़ी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से उनको वीवीआईपी, जो गाड़ी का जो सबसे वीवीआईपी सीट होता है, उस सीट पर उसको जगह दी जा रही है। पुलिस फोर्स डिक्की में बैठ रहा है, महिला पुलिस। इसके रुतबा को देखिए, गौर से देखिए कि किस तरीके से गाड़ी में इनको बिठाया जा रहा है, गाड़ी में किस तरीके से इनको रुतबा के साथ ले जाया जा रहा है। सब कुछ गौर करिए। जो इनके साथ पुलिसकर्मी चल रही हैं उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये जिस अंदाज में चल रही हैं इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। जैसे लग रहा है कि कोई वाकई में अभी भी ताकत है इनके अंदर। क्या अब पहचाने कौन है? गौर कीजिए, या दिमाग पर लगाइए कि हम सीबीआई की पूछताछ की बात की है। जी हाँ, सही पकड़ा आपने। रजन प्रिया जी है, ये रजनी प्रिया जी, सृजन घोटाला के मास्टरमाइंड, मनोरमा देवी की पुतहू, आलोक की पत्नी। सिर्फ रजनी प्रिया का यही परिचय नहीं है। रजनी प्रिया झारखंड के कांग्रेस के एक बड़े नेता की बहन भी लगती है। और इनके पूरे परिवार के बारे में यही जानकारी है कि इनकी अधिक सभी बहनें विदेश में रहती हैं और हाई प्रोफाइल परिवार है ये। और अपने इसी हाई प्रोफाइल संपर्क के माध्यम से इसने मनोरमा देवी का भी दिल जीत लिया था। 2004 में वो आई और 2017 तक, जब तक मनोरमा देवी रही, साये की तरह ये साथ रही। 13 वर्ष तक सृजन, जिस समय में सृजन कर रहा था, मतलब जिस समय में सृजन का विकास हो रहा था, सरकार की राशि के साथ जिस समय से खेल की शुरुआत हो रही थी, यही 2003-04 की बात करते हैं। इसलिए भागलपुर के लोग कहते हैं कि मनोरमा देवी को स्मार्ट बनाने वाली यही रजनी प्रिया है। इसने ही उस तरीके से बैंक का ऑपरेशन कैसे हो, फिर नियमावली को कैसे शिथिल किया जाए और फिर सरकार के पैसे का इस्तेमाल इनके बैंक के माध्यम से कैसे हो, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि पीछे रजनी प्रिया रही है। और रजनी प्रिया स्मार्ट लेडीज़ में उनकी पहचान थी। भागलपुर में कोई भी डीएम हो, कोई भी एसपी हो, ज्वाइन करते ही पहली खातिरदारी रजनी प्रिया के हाथों ही होता था। उनके आवास पर उनके स्वागत में डिनर रखा जाता था। हर तरह की व्यवस्थाएं रजनी प्रिया मुहैया कराती थी। मतलब ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 2004 से लेकर 2017 के बीच में भागलपुर गए हों और वो रजनी प्रिया के गेस्ट न बने हों। कोई भी, चाहे एसपी हो या डीएम हो, हर किसी के लिए रजनी प्रिया का दरवाज़ा खुला रहता था। और रजनी प्रिया भी किसी भी अधिकारी के चैम्बर में बिना किसी झिझक के वो पहुंच सकती थी। इस तरीके की रुतबा वो रजनी प्रिया का रहा है। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है तो एक अलग अंदाज भी रहा है। बिहार झारखंड के एक बड़े परिवार से इनका रिश्ता भी रहा है, वो भी वजह रही। और उसी संपर्क के सहारे ये चीज़ें को शुरू की और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, सृजन घोटाला इस देश के सबसे बड़े घोटालों में एक घोटाला ये है कि सरकार के खजाना में ही हाथ डाल दिया। मतलब किसी और का घोटाला, सरकार के खजाना में ही हाथ डाल दिया। भागलपुर, सहरसा, बांका, इन सब जिलों में जो सरकार के
राशि जो जमा होती थी वो राशि ट्रांसफ़र करा के अपने अकाउंट में लाके उस राशि के साथ सब कुछ होता था, और उस राशि के सहारे व्यापार भी चलता था, उस राशि के सहारे सूद का खेल चलता था। मतलब जब तक मनोरमा देवी जिंदा रही सब कुछ चलता रहा, क्योंकि बाकी जो ऑपरेशनल व्यवस्था थी वो मनोरमा देवी खुद संभालती थी। लेकिन उसके जाने तक स्थिति काफ़ी कुछ बदल गया था। कई राजनेता पैसे लेकर पैसा लौटाए नहीं। कुछ 2014 के एक बड़े नेताओं की रैली में बहुत सारी राशि खर्च हो गई। वो राशि फिर लौट के किस तरीके से खजाने में लौटे, इसको लेकर मनोरमा देवी असहज रहीं, और धीरे धीरे मनोरमा देवी उस तनाव के दौर में आती चली गई। लेकिन किसी तरीके से अपने संपर्क के सहारे उन चीज़ों को एक्सपोज नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही वो आंख मूंदी सब कुछ सामने आ गया। चलिए, ये तो एक कहानी है, और इस कहानी का ट्विस्ट यही है कि जब साहिबाबाद में इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने 300 पेज का बयान उन्होंने सीबीआई को बताया था। कॉन्फ्रेंस पूरी घटनाक्रम 300 पेज की वो मतलब समझिए कि कॉन्फ्रेंशनल बयान है। और ये 4 दिनों तक जो पूछताछ हुई है, तो 2004 से लेके 2017 तक 13 वर्षों के दौरान किस किस डीएम से क्या रिश्ता रहा, और डीएम को ये कैसे ऑबलाइज की, कि आईपीएस अधिकारियों से किस तरीके से ऑबलाइज की, किसको बैंकॉक भेजा, किसके अकाउंट पर पैसा भेजा, किस अधिकारी की पत्नी को इन्होंने हीरा का अंगूठी दिया, किस अधिकारी की पत्नी को कान में हीरा का जेवरात दिया, किस अधिकारी को की पत्नी को विदेश घुमाने में पैसा दिया, किस अधिकारी को दिल्ली और मुंबई में फ्लाइट खरीदने के लिए पैसा दिया। ये सारी बातें 4 दिनों के पूछताछ के दौरान इन्होंने बताई है। इतना ही नहीं, इनका किस किस राजनेता से क्या रिश्ता रहा है, सुशील मोदी के बहन से इनका क्या रिश्ता रहा है, सुशील मोदी से क्या रिश्ता रहा है, गिरिराज सिंह से क्या रिश्ता रहा है, शाहनवाज हुसैन से इनका क्या रिश्ता रहा है, निशिकांत दुबे से इनका क्या रिश्ता रहा है, क्या कहते हैं, सुबोधकांत सहाय से इनका क्या रिश्ता रहा है, भागलपुर के कई व्यवसायी और जो बिल्डर रहे हैं उनसे उनका क्या रिश्ता रहा है। मतलब पूरी तौर पर विस्तृत पूछताछ सीबीआई ने किया, और वो जानना चाहे कि आपका रिश्ता किन किन लोगों से था और उनको आप किस तरीके से आर्थिक रूप से मदद पहुंचाया है। मतलब अगर सीबीआई रजनी प्रिया के कॉन्फेशनल बयान पर गंभीरता से कार्रवाई अगर शुरू कर दी तो समझिए कि बीजेपी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं, कई बड़े नेता, क्योंकि हर नेता इनसे ऑब्लाइज्ड रहा है किसी न किसी रूप में। चुनाव में भी पैसे लिए हैं, कई तरह के कार्यक्रमों में इनके संस्थान का सहयोग लिया गया है, कुछ अलग तरीके का भी आर्थिक सहयोग की बात सामने आ रही है। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर रजनी प्रिया के कॉन्फेशनल बयान पर कार्रवाई हुई तो आज की तारीख में बीजेपी के कई बड़े नेता जेल के सलाखों के अंदर हो सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं उस दौरान जिनको लेकर इन्होंने सारे राज खोल दिए हैं। जो सीबीआई में हमारे सोर्स हैं उनका कहना है कि अब इस केस के पटाक्षेप होने में जो राशि इन्होंने इन्वेस्ट किया अलग अलग शहरों में, वो सारी राशि तो ईडी ने जब्त कर लिया है। फिर भी इतनी बड़ी राशि में लगभग 4-5 हज़ार करोड़ की जो राशि थी जो उन्होंने बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया, वो सारी राशि, बहुत सारी राशि सरकार के अकाउंट में ही है, लेकिन लगभग 400-500 करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं मिल रहा था। सारी चीज़ें जब्त होने के बावजूद भी एक एडीएम की भी संपत्ति हाल में ही ठाकुर की जो है संपत्ति जब्त हुई है, उनके पूरे रिश्तेदार नातेदार की संपत्ति जब्त हुई है जिससे वो उन्होंने खरीदारी की थी, जयश्री ठाकुर। तो इनका खुद का पूरे देश में जहाँ कहीं भी जो संपत्ति था वो सारी संपत्ति जब्त हो गई है। पूछताछ के दौरान भी बहुत सारी इन्होंने संपत्ति के बारे में जानकारी दी है, वो सारी संपत्ति भी जब्त होने की प्रक्रिया में है। लेकिन इन सब जब्ती के बावजूद भी लगभग 300-400 करोड़ रुपए का मतलब कोई हिसाब नहीं मिला था।
वो हिसाब कहाँ गया, किस नेता के पास गया, किस ब्यूरोक्रेट के पास गया, ये सारा का सारा कट्टा चिट्ठा इन्होंने सीबीआई को खोल दिया है। और अगर अब सीबीआई कार्रवाई शुरू करेंगे तो कई बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारी जेल के सलाखों के अंदर होंगे। कई अधिकारी तो ऐसे हैं जो अपने अकाउंट में पैसा ले लिए, कई अधिकारी तो ऐसे हैं कि अकाउंट के माध्यम से खरीदारी कर लिया है। मतलब लूट मचा हुआ था, लूट सको तो लूट, मतलब जिसको जैसे भी हुआ उन लोगों ने लूटा है। अब देखना है कि तोता एक्शन लेता है या फिर टोटा डंडा के सहारे बिहार की सियासत को साधने में मोदी को मदद करता है। क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही कुछ होता रहा है कि ईडी हो या सीबीआई हो, जब भी सक्रिय हुई है तो कहीं न कहीं उसका लाभ किसी न किसी रूप में मोदी को मिलता हुआ दिखता है। लेकिन इसमें परिस्थिति अलग है। कार्रवाई हुई तो बीजेपी के नेता जाएंगे, कार्रवाई हुई तो कई आईएएस अधिकारी जाएंगे जो बीजेपी के सरकार में चहेते पद पर केंद्र में भी तैनात हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन रजनी की प्रिया की गिरफ्तारी इस समय संयोग नहीं हो सकता है, ये जरूर कोई बड़ा प्रयोग है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में प्रशासनिक और पॉलिटिशियनों के बीच बड़ा ऑपरेशन सीबीआई कर सकती है।